हमारे कोडरमा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी मनोज यादव जी, अर्जुन रजवार जी, सुश्री पूजा महतो जी, प्रखंड अध्यक्ष भानु प्रताप महतो, नावाडी के प्रखंड अध्यक्ष देवनारायण महतो, डुंगरी के प्रखंड अध्यक्ष अमित महतो, जिला के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष अमरीश महतो जी, साथ में जिला के सचिव खागेंद्र जी, तमाम जिला के पदाधिकारी, तमाम प्रखंड के पदाधिकारी, तमाम पंचायत के पदाधिकारी एवं तमाम उपस्थित हुए सभी जनता को मेरे तरफ से एक ही बार जमा जमा जोहार। आदम गौंडवी जी का एक लाइन है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। उन्होंने कहा है कि जो अटक कर रह गई है सरकारों की फाइलों की जाल में, जो अटक कर रह गई है सरकारों की फाइलों की जाल में, और रोशनी गांव तक आएगी कितने साल में? ये सवाल आदम गौंडवी जी पूछ रहे हैं जनता की तरफ से कि जो आपने वादा किया था कि जो कंपनियां स्थापित होगी, जो बीटीपीएस स्थापित होगा, जो सीटीपीएस स्थापित होगा, जो केटीपीएस स्थापित होगा, उससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ का जीवन स्तर सुधरेगा, यहाँ का शिक्षा सुधरेगा, यहाँ का स्वास्थ्य सुधरेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों का जीवन जो है खुशहाल होगा। क्या आज जब से कंपनियां स्थापित हुई है, क्या आपका जीवन खुशहाल हुआ? खुशहाल हुआ? कंपनियों ने तो आपकी जमीन ले ली, जमीन के बदले में आपको क्या दिया? वायु प्रदूषण दिया उन्होंने, लेकिन क्या दिया? वायु प्रदूषण दिया, भूमि प्रदूषण दिया, जल प्रदूषण दिया कैसे नहीं दिया? लेकिन मरने वाला चीज दिया, खुशहाली नहीं दिया। खुशहाली किसको दिया? जो बंगाल से आए लोग, बिहार से आए लोग, यूपी से आए लोगों को दिया। आप बताइए ना, आपके सामने बीटीपीएस है, उस बीटीपीएस में आप निकाल के रखिए कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है उनका वादा था 2019 में, उनकी मैनिफेस्टो निकाल के देख लीजिएगा। हम नहीं कह रहे हैं, उनका मैनिफेस्टो कह रहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो यहाँ के स्थानीय को 75% नौकरी देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना? आज आप बीटीपीएस सामने खड़ा है, यहाँ 100 लोगों को ढूंढ के निकालिए, क्या 75 हमारे सेक्टर के लोग हैं? आज किसी भी जात, संप्रदाय, लिंग या धर्म का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर 100 को नौकरी यहाँ है तो 75 को हमारे लोगों को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जमीन हमने दी है, उसका धुआं हम खा रहे हैं, उससे बीमार हम हो रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है धुएं से, तो हमको रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? कहा जाता है, शास्त्रों में कथन है कि विद्या देती विनय, विद्या विनय देती है, विनय से शिक्षा मिलता है, शिक्षा से हमें पात्रता मिलती है, पात्रता से हमें नौकरी मिलती है, नौकरी से हमें रोजगार मिलता है, रोजगार से हमें धन की प्राप्ति होती है, धन से हमें सुख की प्राप्ति होती है। हम पढ़े, हम लिखे, लेकिन हमारे पास रोजगार कहाँ है? बिहार चिखता चिल्लाता है कि हमारे पास रोजगार नहीं, हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारे झारखंड में 2800 लिस्टेड कंपनियां हैं, बीसीसीएल, ईसीसीएल, सीसीएल, सारे लिस्टेड कंपनियां हैं, लेकिन क्या हमारे हाथों में रोजगार है? क्या हमारे पास स्वास्थ्य है? क्या हमारे पास शिक्षा है? जबकि संविधान का आर्टिकल कहता है कि लोगों का फंडामेंटल राइट्स है, आने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन फिर भी हमें नहीं मिल रहा है। हमारे पास रोजगार है, लेकिन ये दे नहीं रहे। हमने कहा कि 2800 लिस्टेड कंपनियां, बीटीपीएस का एक टर्म का हम मान लेते हैं 5000 एम्प्लॉय, अब 2800 कंपनी को 5000 से मल्टीपल करिए, इसके अलावा सीसीएल है, बीसीसीएल है, जिसमें लाखों वर्कर काम कर रहे हैं। कितनी नौकरियां हमारे पास है, लेकिन हमारे बच्चे दर दर के ठोकर खा रहे हैं। बम्बई, दिल्ली, गुजरात में जाइए, सरकार के आंकड़े, जब कोरोना काल हुआ, कोरोना पीरियड हुआ, सरकार ने आंकड़ा दिया कि हम लोग लगभग 14 लाख प्रवासी मजदूरों को लाए हैं बाहर से। यानी कि हमारे भाई, हमारे बंधु 14 लाख बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में जाके खट रहे हैं। हमारे विधायक जी यहाँ सामने बैठे हुए हैं, प्रवासी का मजदूर का मामला उठाया था सदन में, कितना दयनीय स्थिति
कोई नहीं। क्यों विदेश में जा रहे हैं? क्योंकि आपने रोजगार नहीं दिया, एक अच्छा नीति नहीं बनाया, एक अच्छा नियम नहीं बनाया। इसलिए हम लोग को डटकर लड़ना होगा, साथ मिलकर चलना होगा, हाथ से हाथ मिलाकर चलना होगा। हमें अब कानून की लड़ाई लड़नी होगी। हमारे पूर्वजों ने विनोद बाबू, निर्मल दा, बाबू सुब्रमण्यम, रामदयाल मुंडा जैसे जब आंदोलनकारी थे, जब उन्होंने इंदिरा गांधी को अपना मैनिफेस्टो सौंपा था झारखंड अलग करने के लिए 1956 ईस्वी में, उन्होंने कहा था, इंदिरा गांधी जी ने एक लेटर भेजा कि आपको झारखंड क्यों मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड हमें इसलिए मिलना चाहिए कि हमारे लोग जो हैं बहुत भोले भाले हैं, हमारे लोग जो हैं बहुत सीधे साधे हैं। हम बाहर के लोगों के साथ ना तो हमारी भाषा मिलती है, ना तो हमारी संस्कृति मिलती है, ना तो उसके साथ हमारा हक अधिकार मिल पाता है। इसलिए हमें झारखंड चाहिए। झारखंड अलग होगा तो हमारे बाल बच्चों के लिए शिक्षा मिलेगी, हमारे बाल बच्चों को स्वास्थ्य मिलेगा, हमारे बाल बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज तक नहीं मिल पाया। उतना तो छोड़ दीजिए, बीटीपीएस के सामने यहाँ 10 किलोमीटर के एरिया में सारा ऊपर घाट का पंचायत आता है, इधर गोविंदपुर आता है, ये एरिया आता है। क्या ये बीटीपीएस ने इसका 10% कम से कम खर्च करना है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी शिक्षा के लिए? आज इस बीटीपीएस ने हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कितना स्कूल खोला है बताइए? एक स्कूल खोला है कहीं? आप लोग बताइए, एक हॉस्पिटल खोला है? तो इस बीटीपीएस को क्या करना चाहिए? इस बीटीपीएस को क्या करना चाहिए? अगर हमने दिया है जमीन तो उसके बदले हमको अधिकार चाहिए। और हम झारखंडी बुड़बक नहीं रहे हैं। अब पहले हम लोग लड़ते थे बल से, अब लड़ेंगे कलम से। अब हम लोग